बेल्जियम से एक ईसाई भारत में आया और जैसे ही आया तो उसने ये संकल्प लिया था कि मैं ईसाईयत का प्रचार करूंगा। तो उसने ईसाईयत के प्रचार का संकल्प लिया तो एक गांव में पहुंच गया। वहां पर 200-400-500 लोग इकट्ठे बैठे क्योंकि कथा चल रही थी, सत्संग हो रहा था। तो उसने कहा बहुत बढ़िया है, इकट्ठे लोग मिल गए। अब हम इस मर्म को तो समझ लें कि ये क्या सुन रहे हैं और किस पर चल रहे हैं। हम विपरीत चलाएंगे इनको। भाई ये महात्मा क्या सुना रहे हैं और ये क्या सुन रहे हैं और किस पर चल रहे हैं, हम उसके ठीक विपरीत जो है इनको चलाएंगे। डॉक्टर फादर कामिल बुल के पीछे बैठ गए। किसी को पता ही नहीं कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है, क्या है। बैठ गए पीछे। भाई आप गांव के व्यक्ति हो, आप समझ सकते हो कौन कौन है क्या है। हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है ना। दूसरी बात, कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए तो ना हम समझेंगे ना आप समझोगे। आप गांव तक सीमित हो, लेकिन बाहर का कोई आ गया कि कौन जाति का कौन धर्म का बैठा है, ना आप समझ पाओगे ना हम समझ पाएंगे। और किस भाव से आया है, क्या भाव लेकर के बैठा है, ये भी नहीं समझ पाओगे। डॉक्टर साहब बैठ गए। डॉक्टर फादर कामिल बुल के प्रसंग चल रहा था। क्या? महाराज श्री दशरथ सुमंत जी से कह रहे हैं, ये कथा नहीं कह रहा हूं, केवल उदाहरण दे रहा हूं। नहीं ये समझो पहले दिन कथा सुमंत जी की और दशरथ जी कहां से आ गई, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। दशरथ जी महाराज सुमंत से कह रहे थे, सुमंत मुझे जानते हो कैसा बेटा मिला। मेरा बेटा चरित्रवान है, मेरे बेटे जैसा ही चरित्र सभी बेटों का हो जावे। सुमंत जी ने कहा कि आप अपने बेटे के चरित्र का बयान दीजिए। ये डॉक्टर फादर कामिल बुल के साहब सुन रहे हैं बैठे बैठे। कौन? ईसाई बेल्जियम से जो आए वो सुन रहे। सुमंत जी ने कहा कि आपके बेटे का चरित्र क्या है, बयान करिए। दशरथ जी कहते हैं मेरा बेटा उदार है। दूसरी बात है मेरा बेटा संपत्ति पर ध्यान नहीं देता है। फिर उसके जीवन में संस्कार हैं समर्पण के, संपत्ति का लालची नहीं है। अच्छा बोलो, संपत्ति के लालच के कारण ही भाइयों भाइयों में विरोध हो रहा है कि नहीं? यही तो कैरेक्टर में गिरावट है कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर के दूरियां हो रही हैं। ये चरित्र की गिरावट है। महाराज दशरथ ने कहा कि मेरे पुत्र के अंदर सत्ता संपत्ति के प्रति कोई लालच नहीं है, वो तो समर्पण पर विश्वास रखता है, संस्कारी है। क्योंकि राज सुनाए, राज सुनाए दीन बनवासु, सो सुन भयऊ हरस हरासु। मैंने बेटे से कहा था कि मैं राजा बनाऊंगा, लेकिन समाचार राजप्रसाद का सुना तो प्रसन्न नहीं हुआ। और फिर सूर्य की किरण नहीं निकल पाई। बेटे से कहा वन चले जाओ, तो विषाद नहीं हुआ उसे, वो वन चला गया। कितना आज्ञाकारी है बेटा, कितना आज्ञाकारी है कि कुछ कहा ही नहीं, समाचार पहुंचाए कानों तक कि वन जाना है, वन चला गया। ऐसा मेरा बेटा है, कितना आज्ञाकारी है। ये मेरे बेटे का उत्कृष्ट चरित्र है। उस ईसाई के नेत्रों से आंसू गिरने लगे कि मैं उस देश से आया हूं जहां बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं होता है, लेकिन यहां बूढ़ा माँ बाप, स्वयं बूढ़ा पिता बयान दे रहा है कि मेरा बेटा कितना चरित्रवान है। और ऐसे बेटे के बिना मैं रह नहीं सकता हूं, प्राण त्याग दूंगा, लेकिन मैं ऐसे बेटे से दूर नहीं रह पाऊंगा।
याद रखना, उन्होंने उसी दिन रामचरितमानस को जाके खरीदा और पढ़ा और रामायण पर मीमांसा की है डॉक्टर बुल्के रामायण, और जिंदगी भर भारत में रहे और ईसाई होकर के राम कथा कही और अंत में रांची में जाकर के उन्होंने रामायण को हाथ में लेकर के प्राण त्याग दिए हैं। ये है हमारे रामायण का प्रभाव, ग्रंथ का प्रभाव। अभी भी वो रामायण, जिस रामायण को उन्होंने हाथ में लेकर प्राण त्यागे थे, वो रामायण रांची में रखी हुई है। और बुल्के रामायण, ये रामचरित, बुल्के रामायण मानी कोई बनावटी उनकी अलग से नहीं, रामचरितमानस की मीमांसा की उन्होंने, अपने भाव विचार व्यक्त किए। आखिर किए तो हैं बाइबल पर नहीं किए हैं, किस पर किए हैं? रामायण पर किए। बोलो हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? और एक प्रमाण में आपको दूसरा प्रमाण दे रहा हूं, अभी अभी ताजा प्रमाण है। कौन नहीं जानता है राजेश मोहम्मद को राजेश्वरानंद होकर के रामायण की कथा कह के, बोलो भाई, प्राण त्यागे कि नहीं त्यागे? अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में ही जालौन जिले की घटना है, वहां जन्म हुआ। आपने रामायण सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, नाम भी सुना होगा। बोलो भाई, रामायण की कथा कही कि नहीं कही? इतनी अच्छी कथा कही कि बहुत ही अच्छी कथा कही। और राम कथा कहते कहते ही रायपुर में प्राण त्याग दिया। आखिर बचपन में जन्म तो मुस्लिम परिवार में हुआ, ये कन्फर्म है बिल्कुल। ऐसा नहीं कि उनका जीवन चरित्र निकालो तो उसमें यूट्यूब में, गूगल में ये कहो कि वो तो फलाने थे, ये थे। गूगल में आप जो डाल दोगे वही आ जाएगा। क्यों भाई? गूगल वाला ये कैसे कह देगा कि तुम कौन थे? पहले तुमने जो बताया है वही बता रहा है, वो अलग से क्या बताएगा? लेकिन सत्यता यही है। परंतु विशेषता क्या है? सत्यता तो ये है, विशेषता ये है कि जिस गांव में जन्म हुआ था उस मोहल्ले में रामायण रोज होती थी। प्रतिदिन रामायण होती थी, शाम को गांव के लोग करते थे। वो बालक रामायण सुनता था और सुन सुन करके, बोलो भाई, बन गया रामायणी कि नहीं? रामायण पर व्याख्या की। आपको मालूम होना चाहिए, ब्रजभूमि का उदाहरण दे रहा हूं, कौन नहीं जानता है रसखान जी को? बोलो भाई, वह लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजदारों रसखान। आज भी ब्रज के संत उनकी मजार पर जाते हैं और प्रणाम करते हैं। किसकी? रसखान जी की मजार कहां बनी है? ब्रजभूमि में बनी हुई है, रमण रेती में। रमण रेती में बनी है। चले जाओ, अभी चले जाना, कथा के बाद देखाना। वहां संत जाते हैं, रसखान की मजार को प्रणाम करते हैं। क्यों? हृदय परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? हृदय परिवर्तन। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ, जब ईसाई में परिवर्तन, मुसलमान में परिवर्तन, तो हिंदुओं में क्यों नहीं आ सकता परिवर्तन? आएगा कब? जब श्रद्धा पूर्वक हिंदू कथा सुनेगा और उस कथा पर चलेगा, परिवर्तन आएगा। इसलिए हमें परिवार को सुधारना है। एक परिवार सुधर जाएगा तो राष्ट्र अपने आप सुधर जाएगा। और परिवार अगर बिगड़ गया तो बोलो, राष्ट्र को खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि नहीं भुगतना पड़ेगा? इसलिए हमें अपना सुधार करना है, अपने परिवार का सुधार करना है। पड़ोसियों में अपने आप उसका असर आ जाएगा। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, आएगा जरूर, इसमें कोई शंका की बात नहीं। आइए सुनिए, यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। भगवान का उदार चरित्र है रामचरितमानस में। इस उदार चरित्र का वर्णन गोस्वामी जी ने किया और इस ग्रंथ को मानस से जोड़ा। मानस नाम हृदय का पर्याय। आप सब जितने बैठे हो मानस हो। बोलो भाई, हो मानस की नहीं? सब मानस हो। अब रामचरितमानस में केवल रामई का नाम नहीं है, पूरे मानस का नाम, मनुष्य जाति का नाम आया कि नहीं आया? मानस। मानस मानी क्या हुआ? मनुष्य। अच्छा भैया, राम के साथ मनुष्य जुड़ गया इस ग्रंथ से, लेकिन बीच में आ गया चरित्र। बीच में क्या आ गया? चरित्र आ गया। इसलिए राम चरित्र
मानस यही नाम। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। रामचरित मानस यही नाम।